स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर हमला हुआ है। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला किया गया है तो बलूचिस्तान के नसीराबाद में ट्रेन में बम धमाका हुआ। बलूच विद्रोहियों ने आईईडी ब्लास्ट कर पटरी से उतारा। हमले में कई पाकिस्तान सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। बलूच विद्रोही संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो पहले भी कई बार जाफर एक्सप्रेस पर हो चुके हैं हमले। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर हमला हुआ है और इस बार बलूच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस को आईईडी ब्लास्ट कर पटरी से उतार दिया। उन्होंने दावा किया कि इस ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के कई जवान भी हताहत हुए हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर से हमला हुआ है। तो जाफर एक्सप्रेस पर यह हमला सिवी जिले के पास नसीराबाद इलाके में हुआ। इस बार आईईडी ब्लास्ट में जाफर एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स यानी बीआरजी ने ली है। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हुई है। हालांकि पाकिस्तान ने इन हमलों में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है। तो पाकिस्तान ने बताया कि हमले के बाद मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और इससे पहले भी कई बार जाफर एक्सप्रेस पर हमले हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीआरजी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीआरजी के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने लिखा कि हम नसीराबाद में जाफर एक्सप्रेस पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स के स्वतंत्रता सेनानियों ने आज नसीराबाद के रवि इलाके में एक आईईडी लगाया और रिमोट कंट्रोल से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया है। इस विस्फोट में कई लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं, जबकि पटरी और ट्रेन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बीआरजी ने हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा कि बलूचिस्तान की आजादी मिलने तक ऐसे हमले जारी रहेंगे। तो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर यह हमला किया गया है। आईईडी से ब्लास्ट हुआ है और पटरी से ट्रेन उतर गई है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बलूच विद्रोही संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो जाफर एक्सप्रेस पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं और एक बार फिर से अटैक किया गया है। आईईडी से हमला ये किया गया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से हमला और पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। बलूचिस्तान के नसीराबाद में ट्रेन में बम धमाका किया गया है, जिसके बाद ट्रेन पटरी से उतरी। काफी नुकसान यहां पर हुआ है। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो आईईडी से ब्लास्ट यहां पर किया गया। बलूचिस्तान के नसीराबाद की तस्वीरें हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन में ब्लास्ट किया गया है और ये बेपटरी हो गई है ट्रेन, जिसके बाद यहाँ पर काफी लोगों की मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इसमें पाकिस्तानी सैनिक थे और उनकी भी जान इसमें गई है। तो आईईडी से ब्लास्ट हुआ है और पटरी से ये ट्रेन उतर गई है। हमले की जिम्मेदारी बीआरजी ने ली है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट शेयर किया गया है और इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। बीआरजी के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने ये पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि हम नसीराबाद में जाफर एक्सप्रेस पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स के स्वतंत्रता सेनानियों ने आज नसीराबाद के रबी इलाके में एक आईईडी लगाया और रिमोट कंट्रोल से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया है और इस विस्फोट में कई लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं, जबकि पटरी और ट्रेन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यानी पटरी भी यहां पर डैमेज हो चुकी है। नसीराबाद की अगर हम बात करें तो बीआरजी ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि बलूचिस्तान की आजादी मिलने तक ऐसे ही हमले जारी रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो ये बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं बात कही जा रही है, बलूचिस्तान की आजादी मिलने तक ऐसे ही हमले जारी रहेंगे और हम देख रहे हैं लगातार इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं और बम फोड़े जा रहे हैं। कुल मिलाकर एक भारी नुकसान पाकिस्तानी सेना को भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल किसी देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार हम देख चुके हैं कि किस तरीके से बीएलए हो, बीएलएफ हो या फिर अब बीआरजी की तरफ से जो है वो हमले किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान रिपब्लिक गार्ड है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स है, ये तमाम वो संगठन है जो इस समय बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का इलाका पड़ता है उसके अंदर बलूचिस्तान की आजादी के लिए जो है वो पाकिस्तान की सेना के साथ जंग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस को कई बार जो है वो निशाना बनाया जा चुका था और आज जो कल देर शाम जो है वो निशाना बनाया गया है। ये नसीराबाद का इलाका पड़ता है, रबी एरिया है और यहाँ पर ये इस जाफर ट्रेन को जो है वो आईईडी से विस्फोट करके डिरेल किया गया है और इसमें बीआरएफ की तरफ से अगर हम बात करें तो बीआरजी की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि 26 पाकिस्तानी सैनिकों की जान इसमें गई है। हालांकि अधिकारिक पुष्टि जो है अभी तक इसकी नहीं हुई है, लेकिन बीआरजी ने ये क्लेम किया है कि 26 पाकिस्तानी सैनिकों की जान इसमें गई है। और उसके जब ये ट्रेन डिरेल हुई उसके बाद हमने देखा कि फायरिंग की आवाजें भी जो है वहां पर सुनाई दी और उसके बाद
पाकिस्तानी सेना के जो चॉपर्स हैं वो वहां से जो कैजुअलिटीज थी उनको इवैक्यूएट करने के लिए पहुंचे थे। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स, BRG की तरफ से एक के बाद एक कई हमले जो है वो बलूचिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं। और पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था और ये कहा था कि अब हम पाकिस्तान के अधीन नहीं। यही कवायद जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्ला मुनीर की बात करें तो उनकी जो दमनकारी नीति है, जिस तरीके से लगातार उनकी तरफ से ड्रोन स्ट्राइक किए जा रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो, वहां पर एयर स्ट्राइक कर अपने ही सिटीजन्स को मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो ये दमनकारी नीति के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध प्रांत, इसके साथ साथ में POK और अब बलूचिस्तान में लगातार आवाजें जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, शहबाज शरीफ की और उसके और आसिम मुनीर की, जो एक जुगलबंदी चल रही है पाकिस्तान को पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये कहीं ना कहीं इसके विरोध में ही ये सारी आवाजें उठ रही हैं। और जाफर अफसर को एक बार फिर टारगेट किया गया है, जिसमें 26 पाकिस्तानी सैनिकों के जवानों की मारे जाने की खबर मिल रही है। और ये सारे जवान जो है वो बलूचिस्तान के इलाके से उनको भारत के इलाके की तरफ जो है वो भेजने की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि इस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद भारत सरकार ने स्पष्ट कहा है कि देखिए हम उन जो मुजरिम होंगे, जो इसके पीछे की साजिश करता होंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से इस समय हताशा में है और डरा हुआ है कि भारत से बड़ा कदम ऑपरेशन सिंदूर की तरह दोबारा उठा सकता है। इसीलिए जो फोर्सेस अफगान बॉर्डर के ऊपर तैनात किए गए थे उनको दोबारा से जाफर एक्सप्रेस के माध्यम से इंडियन बॉर्डर की तरफ भेजने की तैयारी की जा रही थी। इस वक्त BRG की तरफ से ये हमला किया गया और 26 पाकिस्तानी सैनिक हैं उनको मारे जाने की पुष्टि जो है वो BRG क्लेम जो है वो BRG की तरफ से किया गया है। पुष्टि अभी जो है वो नहीं हो पाई है। जो बड़ी जिम्मेदारी BRG की तरफ से ली गई है, सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी है कि बलूचिस्तान की आजादी तक ऐसे ही हमले होते रहेंगे। धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए।